हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। आज अपन बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर की जो शब्दावली होती है उसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी छोटी शब्दावली होती हैं जैसे बिट है, बूट है, ब्राउज़र है, बग है, ये चीज़ें हैं, प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखा बिट। बिट क्या होती है? कंप्यूटर्स मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर में कौन सी होती है? बिट होती है। दूसरी बात, जो मेमोरी होती है अपने कंप्यूटर में, जैसे अपन किसी डाटा को फीड करते हैं तो वो कितनी जगह घेर रखी है उस डाटा ने, वहाँ पे सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बाइट होती है और वैसे बिट होती है। 8 बिट है वो किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 8 बिट किसके बराबर होता है, तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। आगे अपन कंप्यूटर में कोई वर्ड टाइप कर दें, जैसे ए टाइप किया, उसने कितनी जगह है घेर लिया, फिर एक लिख दिया, या फिर कोई सिंबल मतलब कुछ भी टाइप कर दें अपन, तो वो कितनी जगह है घेरता है? तो वो कितनी जगह घेरता है कंप्यूटर में? 8 बिट जगह घेरता है। अगला है बूट। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग और इंस्टॉलाइजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना या फिर इंस्टॉल होना ही क्या कहलाता है? बूट कहलाता है। जब अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होता है। उस लोड होने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है बूट कहा जाता है, यानी बूटिंग कहते हैं। अगला है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? एक प्रोग्राम यूज टू व्यू वर्ल्ड वाइड वेब पेज। ये एक ऐसा प्रोग्राम जिस पे अपन देख सकते हैं क्या चीज़? वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम, मतलब www पर जाकर वर्ल्ड वाइड वेब पर जाकर अपन पेज को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से उस प्रोग्राम को ब्राउज़र कहा जाता है। जैसे नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये किसके उदाहरण हैं? ब्राउज़र के उदाहरण हैं। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक, कि कंप्यूटर में पहले से लोड ऐसे ब्राउज़र का नाम बताओ जो कंप्यूटर में पहले से लोड होता है। मतलब कि कंप्यूटर के जब अपन विंडो वगैरह डालते हैं तो उसके साथ ही अपने को ब्राउज़र मिलता है। उस ब्राउज़र का नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर है। कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि अपने को विंडो में पहले से मिलता है। आगे बात करें अपन बग। तो बग क्या होता है? ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट यूजुअली कैज द प्रोग्राम टू मैल फंक्शन। इसका सीधा सीधा मतलब बग क्या है? अपन कोई भी प्रोग्राम होता है अपना, उस प्रोग्राम में कोई गलती आ जाती है तो उस गलती को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम बनाते हैं अपन, उस प्रोग्रामिंग के समय कोई भी गलती आ जाए या फिर प्रोग्राम में कोई गलती को निकालना बग कहलाता है। और उस गलती को ठीक करने को क्या कहा जाता है? डीबग कहा जाता है। मतलब कि कोई गलती मिल जाए उसको तो बग बोलते हैं, और उस गलती को ठीक कर दें उसको क्या बोलते हैं? डीबग बोलते हैं। अगला है बाइट। बाइट क्या होती है? स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। मतलब कि स्टोरेज करने की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है? बाइट होती है। और वैसे कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। और 1 बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर होती है। यूजुअली होल्ड 1 करेक्टर। मतलब कि 1 बाइट के अंदर अपन एक करेक्टर को ले सकते हैं, यानी एक करेक्टर लिख दिया उसका मतलब उसने कितनी जगह गिरी? 8 बिट या फिर 1 बाइट। अगला है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? ए लार्ज स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डाटा। ये बहुत सारे डाटाओं का स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन बोलते हैं डाटाबेस। और इसमें किस प्रकार के डाटा होते हैं? ए फाइल दैट कंटेन्स न्यूमेरिक रिकॉर्ड दैट कंटेन न्यूमेरिक फील्ड। एक फाइल है जिसके अंदर न्यूमेरिक रिकॉर्ड हैं और न्यूमेरिक ही फील्ड हैं। वो किस प्रकार की फाइल है? डाटाबेस फाइल। अगला है डाटा।
डाटा की बात करें, डाटा कैन बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन फॉर्मलाइज्ड मैनर। कि डाटा को अपन किससे डिफाइन कर सकते हैं, फिर किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फैक्ट हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट, फैक्ट या इंस्ट्रक्शन हो, उनको अपन डाटा कहते हैं। लेकिन उनको डाटा कब कहा जाता है, जब वो किसी फॉर्मलाइज मैनर में हो, मतलब उनको अपन पढ़ सकें, समझ सकें, ऐसी चीज़ हो, वही क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। आगे क्या दे रहे हैं, विच शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रेशन, प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मतलब कि डाटा किसे कहेंगे, वो सुटेबल हो, मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए सुटेबल हो, या फिर प्रोसेसिंग करने के लिए सुटेबल हो। किसके लिए, या तो ह्यूमन के लिए हो, किसी आदमी के लिए हो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए वो सुटेबल हो, तो वो क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। डाटा को क्या क्या, किस प्रकार की चीज़ को अपन डाटा बोलते हैं, तो किस प्रकार के, जैसे ए टू जेड कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या है, डाटा है। डिजिट है 0 से 9, वो भी क्या है, डाटा है। या फिर स्पेशल कैरेक्टर है, मतलब कि जो सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डाटा होते हैं। जैसे प्लस, माइनस है, फ्रंट स्लैश है, स्टार है, ग्रेटर देन है, इज इक्वल टू है, ये सारी क्या है, डाटा कहलाते हैं। अगले बात करें अपन ड्राइवर्स की। ड्राइवर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ड्राइवर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं दैट कंट्रोल ए पीस ऑफ हार्डवेयर और पेरिफेरल। कि मतलब जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता हो, वो क्या कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। जैसे अपन माइक काम में लेते हैं कंप्यूटर में, तो माइक के लिए भी अपने को ड्राइवर चाहिए होगा, कि वो ड्राइवर डालेंगे। ड्राइवर एक प्रकार से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, वो ड्राइवर्स मतलब कि उस माइक के अपन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालेंगे, तभी अपना माइक काम करेगा। या फिर ये बोल दें, वीडियो नहीं चल रहा अपने कंप्यूटर में, तो उस वीडियो के अपन ड्राइवर्स डालेंगे, तभी वो वीडियो काम करेगा। मतलब कि किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करना हो, या किसी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना हो, जैसे माउस के भी ड्राइवर डलते हैं, तो उस माउस को कंट्रोल करना हो तो उसके ड्राइवर डालने पड़ेंगे। यानी कि ड्राइवर क्या काम आते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं। अगले है फाइल। फाइल क्या होती है, नेमेबल यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। मतलब कि डाटा स्टोर करने के कोई नाम की एक यूनिट होती है फाइल। एन एलिमेंट ऑफ डाटा स्टोरेज ए सिंगल सीक्वेंस ऑफ बाइट। मतलब फाइल क्या होती है, फाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अपन इंफॉर्मेशन को रखते हैं। जिसको रखते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की चीज़ को अपन फाइल कहते हैं। जैसे अपनी किताब है, वो क्या है, फाइल है। किताब में क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अपनी नोटबुक होती है, नोटबुक क्या है, एक फाइल है, उसके अंदर अपन किसको रखते हैं, इंफॉर्मेशन को रखते हैं। कि तो सीधा सीधा अर्थ है फाइल का, कि इंफॉर्मेशन को रखने की चीज़ को ही अपन क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। अगला है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू ऑर्गेनाइज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर फाइल। कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ को ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना और अपने अंदर फाइल्स को रखना, वो क्या कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। सीधी सीधी बात है, फोल्डर एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन फाइलों को रख सकते हैं, और एक फाइल ऐसी चीज़ है जिसमें अपन इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को रख सकते हैं। तो फाइल क्या हो गई, जिसमें अपन सूचनाओं को रखते हैं, और फोल्डर क्या हो गया, जिसमें अपन फाइलों को रखते हैं। एक बात और, फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर अपन एक और फोल्डर बना दें, उस अंदर वाले फोल्डर को किस नाम से जानेंगे। तो जैसे ये तो हो गया फोल्डर, और इस अंदर वाले फोल्डर को क्या कहेंगे, सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। अब बात करें अपन GUI। GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या काम आता है, यूजेज पिक्चर एंड वर्ड्स टू रिप्रेजेंट आइडिया, चॉइस और फंक्शन। सीधा सीधा अर्थ ये है, GUI के पहले तो फुल फॉर्म पूछी जाती है अपने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये किस प्रकार की चीज़ होती है, तो GUI क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, मतलब किसी चीज़ को अपने को GUI का मतलब है किसी भी चीज़ को ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना।
जैसे फ़ोटोज़ हैं वो किस प्रकार के हैं, GUI बेस हैं, जिसके अंदर अपन ग्राफिक्स को देख सकते हैं, वो होता है GUI। एक होता है CUI, इसका मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर सभी काम किस में होते हैं, कैरेक्टर्स के अंदर होते हैं, और GUI के अंदर सभी काम ग्राफिक्स से होते हैं। जैसे आजकल का कंप्यूटर है, उसके अंदर अपने को माई कंप्यूटर खोलना हो तो अपन सीधा अपने को आइकन दिखाई देगा, उस पर अपन क्लिक करके माई कंप्यूटर खोल सकते हैं। आइकन का मतलब एक फ़ोटो दिखाई देगी कंप्यूटर की, उसके अपन क्लिक करके माई कंप्यूटर खोल सकते हैं। तो वो किसके अंदर होता है, GUI के अंदर। अब CUI के अंदर क्या होता है, MS DOS है, एक सॉफ्टवेयर है जो पहले चलता था, GUI नहीं आया था उससे पहले। उसमें क्या होता था, अपने को माई कंप्यूटर खोलना है तो अपने को कमांड देनी होती थी कीबोर्ड से अपन कमांड देते, उसके बाद उसमें माई कंप्यूटर खुलता। वो भी अपने को कैरेक्टर्स में ही दिखता, न कि पिक्चर दिखती उसकी। सारा काम किस में होता है, कैरेक्टर में। तो CUI है एक GUI किस प्रकार का है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर का मतलब वर्ड्स दिखाई देंगे, ग्राफिक्स का मतलब अपने को पिक्चर्स दिखाई देंगी। अगला है आइकन। आइकन क्या है, स्मॉल पिक्चर यूज टू रिप्रेजेंट ए फाइल ऑफ प्रोग्राम इन GUI इंटरफेस। यानी GUI इंटरफेस के अंदर किसी फाइल और प्रोग्राम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा आइकन, एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। अगला है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टर, के बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेटवर्क कहलाते हैं। आगे है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होते हैं, अलाउ द यूजर टू कंट्रोल विच पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज विजुअल इन द विंडो। मतलब स्क्रॉल बार है, अपने को वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने को दिखाता है कि अपन डॉक्यूमेंट के किस भाग में हैं, और ये किस किस प्रकार का होता है, अवेलेबल आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली और बोथ। कंप्यूटर के अंदर है स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दो प्रकार के होते हैं। इनसे क्या होता है, इनके ऊपर एक टिक्सा होता है जिसको अपन खींच के ड्रैग कर सकते हैं साइडों में। ड्रैग करने से क्या होगा, हम डॉक्यूमेंट के लेफ़्ट और राइट साइड में घूम सकते हैं नीचे वाले स्क्रॉल बार से। अभी ऊपर वाला स्क्रॉल बार क्या करता है, हम डॉक्यूमेंट को इससे अपन ऊपर और नीचे जा सकते हैं। तो स्क्रॉल बार क्या काम आता है, कंप्यूटर से, यानी अपना कंप्यूटर उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उस डॉक्यूमेंट में अपन ऊपर और नीचे घूम सकते हैं, दाएं और बाएं घूम सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। अब क्या बोल रहा है, अवेलेबल आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली और बोथ। इसका कहने का मतलब ये है स्क्रॉल बार अपने को कहाँ कहाँ किस प्रकार का मिल सकता है, हॉरिजेंटली यानी ऊर्ध्वाधर मिल सकता है, वर्टिकली क्षैतिज मिल सकता है, और दोनों प्रकार का एक साथ भी मिल सकता है। अगला है प्रोग्राम, कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कि प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है, एक कलेक्शन होता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का, कि बहुत सारे निर्देश मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे निर्देश मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, और वो प्रोग्राम क्या है, कोई स्पेशल काम करने के लिए बनाया जाता है। जैसे अपना MS वर्ड एक प्रोग्राम है, वो केवल किस काम के लिए बनाया गया है, अपने को वर्ड्स टाइप करने के लिए बनाया गया है। तो क्या होता है, प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का समूह होता है, और जो स्पेशल किसी काम के करने के लिए बनाया जाता है। अगला है बायोस। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द प्रोग्राम ए कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज ऑन पावर ऑन। बायोस क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, और किस काम के काम आता है, ये कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन होता है अपना, उसके बाद है ये काम करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या काम करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। और ये क्या करता है, इट इज़ ऑल्सो मैनेज डाटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर का जो डाटा फ्लो होता है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। बायोस क्या करता है, डाटा को मैनेज करता है, जिसका डाटा का फ्लो कम और ज़्यादा करता है। तो ये थी
कुछ अपने को टर्मिनोलॉजी अगले वीडियो में इससे अलग जो हिंदी के अंदर लेके आएंगे और इनसे अलग टर्मिनोलॉजी होगी।